और बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से हमारे पास यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। एनकाउंटर में 2 खतरनाक बदमाशों के ढेर होने की खबर है। भदोही का खूंखार बदमाश वकील पांडे मारा गया है और इसके अलावा शातिर बदमाश अमजद भी मुठभेड़ में ढेर हो गया है। 2 शातिर बदमाशों को एसटीएफ ने ढेर कर दिया है और ये मुन्ना बजरंगी गैंग के बदमाश। एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई और उसमें एसटीएफ को कामयाबी हासिल हुई इन 2 खतरनाक बदमाशों को ढेर करने में। भदोही का खूंखार बदमाश वकील पांडे और इसके अलावा एक और मुन्ना बजरंगी गैंग का सदस्य अमजद भी ढेर कर दिया गया है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, ये मुठभेड़ कब हुई, कैसे हुई और कैसे इन दोनों को ढेर किया एसटीएफ ने? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले प्रयागराज का जो अरैल इलाका है, यमुना नदी के किनारे का कछारी इलाका है, वहां पर जो है इन दोनों बदमाशों की एसटीएफ से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों बदमाश मारे गए। इनमें से एक वकील पांडे है और दूसरे का नाम अमजद है। साल 2013 में इन लोगों ने दिन दहाड़े बनारस के अंदर एक डिप्टी जेलर की हत्या की थी और एसटीएफ में जो अधिकारी हैं उनका दावा है कि ये लोग इन दिनों रांची जेल के एक अधिकारी की हत्या करने की तैयारी में थे। इसके साथ साथ प्रयागराज में एक किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या करने के लिए आए थे। वहीं पर बैठकर ये साजिश जब बना रहे थे तभी एसटीएफ को खबर लगी। एसटीएफ वहां पहुंची और दोनों बदमाशों ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और जब जवाबी फायरिंग की गई उसमें ये दोनों बदमाश मारे गए। तो जो एसटीएफ के अधिकारी हैं उनका दावा था कि पहले ये मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के लिए काम करते थे और इन दिनों वो प्रयागराज का जो हिस्ट्री शीटर है, समाजवादी पार्टी का पूर्व ब्लॉक प्रमुख है दिलीप मिश्रा, उसके लिए काम करने लगे थे। दिलीप मिश्रा के कहने पर ही वो प्रयागराज आए थे और यहाँ किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या करने की तैयारी में थे और इनका अगला लक्ष्य ये था कि प्रयागराज से निकलकर ये झारखंड जाएंगे, वहाँ रांची जेल के एक अधिकारी की हत्या करेंगे। तो यानी कि पूरी प्लानिंग थी, लेकिन इस बीच में बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। मोइन, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 2 शार्प शूटर ढेर कर दिए गए हैं और इनकी प्लानिंग थी और एक सूची थी इनके पास कि किस किस का मर्डर करना है, लेकिन उससे पहले एसटीएफ ने इनको ढेर कर दिया। मुन्ना बजरंगी गैंग के 2 सदस्य शार्प शूटर मारे गए। ये 2 बदमाश थे। ये नैनी थाना क्षेत्र के अरैल के बगल में सोमेश्वर नाथ मंदिर से अरैल एरिया में जो कछार की तरफ रास्ता जा रही है, वहीं हम लोग सोमेश्वर नाथ मंदिर तिराहे पर चेकिंग लगाए हुए थे। सूचना थी कि ये बदमाश आने वाले हैं, लेकिन ये कछार की तरफ भागे। पीछा किया गया तो वहाँ दोनों तरफ फायरिंग होने लगी। उधर से जवाबी फायरिंग हुई, पकड़ने का प्रयास किया गया, गोली लगी, दोनों घायल हो गए। फिर लेकर अस्पताल आए हम लोग यहाँ, लेकिन यहाँ मृत घोषित कर दिए गए। जो मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर थे ये, लेकिन मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद ये यहाँ इलाहाबाद में दिलीप मिश्रा के टच में आ गए थे और दिलीप मिश्रा के लिए काम करते थे सब। अब खबर गोरखपुर से, जहां पर एक प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और इस वारदात के पीछे वजह थी प्रेमिका का शादी से इनकार करना। प्रेमी ने प्रेमिका का गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। इस मामले में पुलिस का एक्शन भी खूब दिखा। पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में ही आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। घटना देखने पे ही प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि ये गला दबा के हत्या की गई है, क्योंकि गले पे कुछ इस तरह के खुरसट के निशान थे। वादिनी ने फिर एक व्यक्ति को नामजद करते हुए, जिसका उनके घर पे आना जाना था, यद्यपि वही व्यक्ति वादिनी को छोड़ने मायके भी पहले दिन गया था, तहरीर दिया। तत्काल उस आधार पर घेराबंदी की गई और प्रातःकाल आज अभियुक्त गिरफ्तार हो गया। और अब एक सनसनीखेज खबर अमरोहा से। अमरोहा में 2 युवकों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप किया। कहा जा रहा है कि लड़की खेत से चारा लेने जा रही थी और तभी अकेली लड़की को देखकर युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और युवती को डरा धमकाकर वहां से फरार हो गए। पीड़ित युवती की पिता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एफआईआर की तहरीर के मुताबिक घटना 2 दिन पुरानी है। 2 अभियुक्तों का नामजद किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी कुलदीप को हिरासत में लेकर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं।
दूसरा व्यक्ति नाबालिग है। अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मां को ममता की मूरत कहा जाता है, लेकिन जब यही मां अपनी औलाद का गला घोंट दे, तो उसे मौत की नींद सुला दे, तो आप फिर क्या कहेंगे? ऐसी ही खबर सामने आई है कन्नौज से, जहां पर हवस की खातिर एक मां ने अपने 15 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, कलंकित मां अपना जुर्म छुपाने के लिए पुलिस को गुमराह करते हुए गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में हत्यारिन मां ही निकली, उसका गुनाह सामने आ गया। द्वारा जब मामले की गहराई से जांच की गई तो गांव के ही लोगों द्वारा सुशील कुमार को देखा जाना बताया गया कि उन्होंने उस रात में उसको यहाँ से गांव छोड़ते हुए देखा था। इसके बाद जब और गहराई से इसकी जांच की गई एवं सर्विलांस का मदद ली गई तो यह जानकारी प्रकाश में आई कि सुशील कुमार और पूनम दोहरे के बीच में संबंध थे। इसके अतिरिक्त उस रात में वो उसी गांव में था। दिन के समय वो वहाँ पे गांव छोड़ के भाग गया था। जब पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई तो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। अब आपको बुंदेलखंड की खबरें दिखाते हैं सुपरफास्ट में। चलिए शुरू करते हैं। झांसी में आपसी विवाद में घर में घुसकर एक परिवार की जमकर पिटाई की गई। मारपीट में बच्चे, महिलाएं और पुरुष घायल हुए। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। जालन में रिटायर्ड हेड कांस्टेबल ने अपनी ही लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारी। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। आत्महत्या की वजह युवकों से विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ललितपुर में तालाब पर बैठे प्रेमी जोड़े सहित 3 को पुलिस ने पकड़ लिया। ये लोग तालाब पर बैठकर अश्लील हरकतें कर रहे थे। मौके पर पहुंची शक्ति मोबाइल टीम ने तीनों को रंगे हाथों पकड़ा। हमीरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला हार्वेस्टर की चपेट में आ गई और इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। महोबा में पुरातत्व विभाग के दायरे में हो रहे अवैध भवन निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। होने से 3 मजदूरों की दीवार में दबकर मौत हो गई। मजदूरों की मौत से परिजनों में कोहराम। बांदा में एक घर में अचानक आग लगी और आग लगने से घर में रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग किन कारणों से लगी, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। चित्रकूट में जिला प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया है। प्रशासन का कहना है कि वन और राजस्व विभाग की सरकारी जमीन में अतिक्रमण हटवाया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों ने प्रशासन पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। तो बुंदेलखंड की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। अब आगे बढ़ेंगे। अगली खबर राजीव के पास। जी, अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोरा ने चेकिंग अभियान चलाया और बिना हेलमेट, बिना मास्क सख्ती यहां पर उन्होंने दिखाई भी। और इस दौरान एसीपी बाजार खाला अनूप सिंह के साथ पूरी की पूरी टीम मौजूद रही। टीम ने सख्ती दिखाई। जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था या कोविड के नियमों का पालन जो नहीं कर रहे थे, उन पर यह सख्ती दिखी। ज्वाइंट कमिश्नर ने यह मोर्चा संभाला, खुद ही चेकिंग अभियान पर निकल पड़े और देखा कि लोग नियमों का पालन कर भी रहे हैं या नहीं। अगली खबर गोंडा से है, जहां पर जीएसटी चोरी के संगठित गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। गोंडा और आसपास के जिलों के अलावा अन्य राज्यों में अलग अलग नाम से 14 फर्जी फर्म्स का पंजीकरण कराकर एक व्यक्ति ने लगभग 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक लगभग 550 करोड़ रुपए फर्जी टर्नओवर कर इन लोगों ने 32 करोड़ की कर चोरी की। सूचना में 3 लोग पूर्व में जो प्रकाश में आए थे, जिनके नाम संतोष जायसवाल, आलोक जायसवाल और आदित्य जायसवाल हैं, वो ऑलरेडी जेल भेजे जा चुके थे। उनसे डिटेल्ड पूछताछ जब हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड अमित अग्रवाल नाम का व्यक्ति है, जो जनपद गोंडा के साहबगंज इलाके का रहने वाला है और अपने आप को गल्ला व्यापारी बताता है। और अब कासगंज से एक हैरान कर देने वाली खबर। कासगंज में एक ससुर और बहू ने प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक जिंदा बच्चे को नहर में फेंक दिया और इस बात का खुलासा तब हुआ जब ये बच्चा 27 फरवरी की रात अचानक गायब हो गया।
बच्चे के बड़े भाई ने अपने ही पिता के खिलाफ थाने में शिकायत दी। तफ्तीश में सारा सच सामने आया। के दौरान इनके पिता गिरफ्तार हुए किशन व इनकी स्वयं की पत्नी ममता, दोनों लोगों ने जुर्म कबूल किया और ये बताया कि जब इनका छोटा भाई सो रहा था तो इन्होंने उसको कंबल में लपेट करके अपने ही मैक्स पिकअप से ले जाकर हजारा नहर में फेंक दिया। बच्चे की तलाश की जा रही है। जिस मैक्स पिकअप से ले जाकर इन्होंने बच्चे को फेंका था उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो यहाँ भी प्रेम प्रसंग में एक बच्चे को नहर में फेंक दिया गया। और अब खबर पीलीभीत से, जो स्वास्थ्य के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। पीलीभीत में गर्भवती महिलाओं और बीमारों के लिए बने स्वास्थ्य उपकेंद्रों की हालत बदहाल हो चुकी है। एनआरजीएम योजना के तहत लाखों की लागत से बने स्वास्थ्य उपकेंद्र अब उपला थोपने के अड्डे बनते जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन उपकेंद्रों की सेवाओं का फायदा उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। उनका कहना है कि यहाँ कोई आता ही नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। उसमें कई स्कीम्स हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत में हमारा गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है, जो हमारे 2011 के सेंसस थे उसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग थे उनका लाइन लिस्टिंग की गई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिन्हीकरण करवाया। उन सभी में उनको गोल्डन कार्ड इशू किए जा रहे हैं जो लोग उसमें लिस्ट में हैं, और ताकि उनको स्वास्थ्य सेवाएं कितने चालू हालत में तो उनके ताकि उनको जो है सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं 5 लाख तक की फ्री दी जा सके। एक पार्ट तो उसका ये है। इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत के अंतर्गत जितने हमारे सब सेंटर्स थे उनको क्रमवार हर वर्ष वार्षिक उसके हिसाब से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में चेंज किया जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबर। चलिए शुरू करते हैं। आगरा में अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने डीएम और एसएसपी को दिशा निर्देश जारी किए हैं और शस्त्र की दुकानों या फिर थाने में हथियार जमा कराने के लिए कहा है। इसकी रसीद भी दी जाएगी। हाथरस में छेड़छाड़ मामले में हत्यारोपियों को लेकर एडीजी जोन राजीव कृष्णा ने इनाम घोषित कर दिया। मुख्य हत्यारोपी गौरव शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। बाकी 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया। एटा में एक युवक की कुचल कर हत्या कर दी गई। खेत में युवक की बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा गार्ड को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी और गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मौत अपनी बंदूक से एक्सीडेंटल फायर से हुई। बुलंदशहर में एक पति ने पत्नी और 3 बेटियों पर हथौड़े से हमला कर दिया। पत्नी और 2 बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरी बेटी की हालत नाजुक है। मेरठ में 1 हफ्ते पहले अपहृत की गई किशोरी के परिजनों ने एसएसपी से गुहार लगाते हुए अपनी बेटी की बरामदगी की मांग की। पीड़ितों का आरोप है कि थाना पुलिस इस मामले में उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कर रही है। अलीगढ़ में नाबालिग किशोरी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग किशोर को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कुछ सामान भी बरामद किया है। बागपत में पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से लगभग 8 लाख रुपए की कीमत का 46 किलो गांजा बरामद हुआ। गाजियाबाद में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। आबकारी विभाग ने हिंड नदी खादर से 125 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। लगभग 6500 किलो तैयार लैंड को नष्ट किया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। फिरोजाबाद में 8 साल की मासूम बच्ची के शव को उसके परिवार वालों को मोटरसाइकिल पर ही अपने गांव कोटला ले जाना पड़ा। सरकारी अस्पताल की तरफ से किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। घाट ब्लॉक में चल रहे ग्रामीणों के आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह नंदप्रयाग पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को अपना समर्थन दिया। दरअसल नंदप्रयाग घाट मार्ग के चौड़ीकरण की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले 89 दिनों से धरने पर हैं और 1 मार्च को ग्रामीण गैरसैंण में विधान भवन कूच की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया था। यह मसला सदन के अंदर भी बहुत गूंजा। इतना बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा आंदोलन आज तक का ये घाट आंदोलन हुआ है।
घाट के ग्रामीणों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में मसूरी में राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद राज्य आंदोलनकारी गुस्से में हैं। उन्होंने राज्य सरकार से इस्तीफा मांगा। राज्य आंदोलनकारों का यह गुस्सा देखने को मिला है। जो लाठीचार्ज घाट के ग्रामीणों पर हुआ, जो सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं बीते 2 महीनों से, उन पर लाठीचार्ज किया गया। महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ। और सरकार भले ही लोगों को पीने के लिए पानी पहुंचाने के लिए हर घर जल हर घर नल योजना को प्रचारित कर रही है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। चक्राता ब्लॉक के लोखंडी गांव में 70 परिवार रहते हैं, मगर पिछले कई दिनों से पानी का संकट है। लोग कई बार जल संस्थान के अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं, मगर उन्होंने कोई सुध लेना इनकी उचित नहीं समझा। सत्तर परिवारों के सामने पीने के पानी की समस्या चक्राता इलाके में, और ये तब जबकि वो लगातार गुहार लगा चुके हैं इसी विषय को लेकर। रुड़की क्षेत्र के सोहलपुर गांव में किसान ने अपने कई बीघा गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसानों का कहना है कि उन्हें फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए फसल को नष्ट करने को वो मजबूर हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। कोटद्वार दिल्ली सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद अनिल बलूनी, तीरथ सिंह रावत मौजूद रहे। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से भराड़ीसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुलाकात की और इस मौके पर कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में देहरादून में कांग्रेस प्रदर्शन। उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना के नेतृत्व में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपवास पर बैठे। इस दसमाना ने बताया कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया पहली बार बागेश्वर पहुंचे। यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। कोटद्वार का नाम अब बदल गया है। सीएम ने नगर निगम कोटद्वार का नाम बदलकर कण्व ऋषि के नाम पर रखने की बात कही थी। इसके बाद से अब नाम को बदला गया है।